हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हन ग्लोबल स्टडीज़ के इस मंच पर। और देखिए, एक लंबे इंतजार के बाद में आपकी उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में जो पोस्टें निकली है, यहाँ पर उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक मतलब जिला सहकारी बैंक में उत्तराखंड में जो पोस्टें आई हैं अभी, और जो इसमें जिला सहकारी बैंक के लिए जो पोस्टें निकली है, इसमें जो पीडीएफ बनाई है ये आयोग की तरफ से ही थोड़ा इस प्रकार की आई है, थोड़ा क्लियर नहीं है पीडीएफ। जिस प्रकार की पीडीएफ हमारे पास पहुँची है उसी प्रकार से पीडीएफ हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दी, लेकिन फिर भी समझने का प्रयास करना अच्छे तरीके से। तो देखो जरा, ग्रुप 3 की पोस्ट आई है इसमें कलर कम कैशियर की, और इसमें कौन सी पोस्ट आई है? ग्रुप 2 की पोस्ट है, और ग्रुप 2 की पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर की, जूनियर ब्रांच मैनेजर। और ग्रुप 1 की पोस्ट में क्या है? सीनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट है ग्रुप 1 में। साथ में इसमें देखो असिस्टेंट मैनेजर की, और यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैनेजर की। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से पोस्टें दिखाई गई है उत्तराखंड स्टेट बैंक में। हम लोग देखेंगे यहाँ पर उत्तराखंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जी, तो ये पोस्टें देखने को मिली है। अब देखो इसमें ज़रा, ये कुल 233 पोस्टें दिखाई गई है। हम लोग देखेंगे कुल 233 पोस्टें। देखो इसमें कहाँ कहाँ पर इनकी नियुक्ति होनी है, उसके बाद देखो उसके विषय में क्या दिया है यहाँ पर। तो एक डिस्ट्रिक्ट दिया है यहाँ पर, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? देहरादून। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में इनकी ज्वाइनिंग मिलेगी यहाँ पर इन्हें, देहरादून में एक डिस्ट्रिक्ट ये है आपका। एक हरिद्वार है, हरिद्वार में देखेंगे रुड़की क्षेत्र है आपका हरिद्वार में। ऐसे ही नैनीताल है आपका, ऐसे ही चमोली में है, और आपका कोटद्वार में है, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी में है, साथ में अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, साथ में टिहरी गढ़वाल, यहाँ पर ये टिहरी गढ़वाल है, और पिथौरागढ़। इन जगहों पर इनकी नियुक्ति होनी है जो उत्तराखंड में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंक की पोस्टें हैं। साथ में देखो आगे, अब देखो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्टें हैं, ये ध्यान देना जरा यहाँ पर। और हम लोग पढ़ेंगे पहले किसकी पोस्ट है यहाँ पर जी, ये मिली हमें यहाँ पर जी ग्रुप 3 मतलब कलर कम कैशियर की। इसी प्रकार से अलग अलग की पढ़ेंगे, जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर की। तो देखो देहरादून में पोस्ट निकली है यहाँ पर कलर की। कितनी पोस्टें निकली यहाँ पर हम लोग देखेंगे? 12 पोस्ट है यहाँ पर जी टोटल जी देहरादून में कलर के लिए। अलग अलग कैटेगरी में आप लोग देख लेना यहाँ पर, जैसे एससी में है यहाँ पर जी, और इस प्रकार से एसटी में 1 पोस्ट है, ओबीसी में 3 पोस्ट है यहाँ पर, वुमेन की पोस्ट दी है उत्तराखंड में, महिलाओं की पोस्ट है एससी में इतनी है यहाँ पर 2। तो अलग अलग प्रकार से देखने लेना आप लोग। हरिद्वार में देखो जरा, हरिद्वार में कितनी पोस्टें कुल? यहाँ पर 13 पोस्टें हैं। इसी प्रकार से टिहरी में देखें हम लोग, तो टिहरी में कितनी पोस्टें यहाँ पर जी? 12 पोस्टें यहाँ पर। आप लोग कैटेगरी के अनुसार देखते चलना यहाँ पर जो कैटेगरी लिखी है। उत्तरकाशी में देखो जरा, उत्तरकाशी में कितनी टोटल पोस्ट है? 20 पोस्टें उत्तरकाशी में मिलेगी यहाँ पर जी। और उसी के साथ में देखो यहाँ पर कोटद्वार में कितने हैं यहाँ पर जी? तो 3 पोस्टें यहाँ पर कोटद्वार में दिखाई गई है, जो 3 पोस्टें हैं। चमोली में देखो जरा, चमोली में कितनी होगी यहाँ पर? चमोली में दिखा टोटल 22 पोस्टें चमोली में दिखाई गई है यहाँ पर जी, 22। और अल्मोड़ा में कितनी है यहाँ पर जी? अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा पोस्टें लगभग यहीं पर होगी आपकी, 42 पोस्टें दिखा रखी है यहाँ पर। देखो जी, अल्मोड़ा में 42 पोस्टें हैं। उधम सिंह नगर में देखो 15 पोस्ट निकली है यहाँ पर जी, 15 पोस्ट उधम सिंह नगर में है जी। पिथौरागढ़ में देखो नीचे, जो हम लोग देखें पिथौरागढ़ में 19 पोस्टें पिथौरागढ़ में। तो अल्मोड़ा में 42 पोस्टें हैं जी, आप लोग देख कर चलना सब चीज़ों को। तो इस प्रकार से कलर की कुल यहाँ पर जो ग्रुप 3 की पोस्टें 162 पोस्टें हो रही है यहाँ पर, जो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कलर की। और नैनीताल में भी देख ले, नैनीताल में कितनी पोस्टें जी? यहाँ पर 4 पोस्टें थी नैनीताल में। तो कलर की कुल 162 पोस्टें निकल रही हैं यहाँ पर, जो अलग अलग पर डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पर निकाले गए हैं। इसी प्रकार से देखो ग्रुप 2 में क्या है जी? जूनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट ग्रुप 2 में है। और कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्ट है इसमें भी देखना जरा। ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर, देहरादून में दिखाई गई यहाँ पर टोटल पोस्टें हैं कितनी जी? 5 कलर यहाँ पर जी ग्रुप 2 की पोस्ट है जूनियर ब्रांच मैनेजर की। और हरिद्वार में देखिए कितनी पोस्ट है टोटल हरिद्वार में पोस्ट है जी 8 पोस्टें यहाँ पर हरिद्वार में दिखाई गई है, ये हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट। और ये देखो टिहरी में कितनी पोस्टें होंगी यहाँ पर? तो टिहरी में 8 पोस्टें, सॉरी 7 पोस्ट आपकी यहाँ पर टिहरी में है, 8 आपकी हरिद्वार में है। उत्तरकाशी में देखो जरा, उत्तरकाशी है आपका 6 पोस्ट यहाँ पर दिखाई गई उत्तरकाशी में। कोटद्वार में भी है आपकी 3 पोस्ट कोटद्वार में है। ऐसे ही चमोली में देखो, चमोली में 4 पोस्टें आपकी यहाँ पर चमोली में दिखाई गई। अल्मोड़ा में देखो जरा, अल्मोड़ा में 5 पोस्टें यहाँ पर जूनियर ब्रांच मैनेजर की दिखाई गई है अल्मोड़ा में। उधम सिंह नगर में आपकी 12 पोस्टें उधम सिंह नगर में जूनियर ब्रांच मैनेजर की। और पिथौरागढ़ में कितनी दिखाई है जी? 2 पोस्टें पिथौरागढ़ में यहाँ पर जी। नैनीताल में कितनी है? नैनीताल में 2, नैनीताल में भी 2, पिथौरागढ़ में भी 2। इस प्रकार से टोटल पोस्ट देखो जूनियर ब्रांच मैनेजर की कितनी है? टोटल पोस्ट है 54 पोस्टें दिखाई गई है। इधर आप लोग ध्यान देना, ये जो पोस्टें हैं यहाँ पर जी हम लोग जूनियर मैनेजर की देख रहे हैं। ये देखो यहाँ पर उत्तराखंड में हम लोग देखें, यहाँ पर महिलाओं की सीटें दिखाई गई हैं,
ये महिलाओं की सीटें यहाँ पर जी, और ये DFF की पोस्ट है यहाँ पर जी, एक्स सर्विसमैन की है, PH की है। आप लोग इन्हें भी चेक कर लेना एक बार। आप लोग PDF आपके हम लोग देखेंगे यहाँ पर जी टेलीग्राम चैनल पर, या हम लोग व्हाट्सअप चैनल पर सेंड कर दी जाएगी आपकी ये PDF जो होगी आपकी। देखिए इसमें ग्रुप 1 की भी, ग्रुप 1 की पोस्ट है। देखिए सीनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्टें कितनी है यहाँ पर और कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो चमोली में है जी एक तो सीनियर ब्रांच मैनेजर की, और कितनी पोस्ट दिखाई है जी, 2 पोस्टें यहाँ पर जी। साथ में अल्मोड़ा में है, कितनी है यहाँ पर जी, 3 पोस्टें अल्मोड़ा में दिखाई गई है यहाँ पर, देखो अल्मोड़ा। और देखो पिथौरागढ़ में कितनी मिलेगी, पिथौरागढ़ में 2 पोस्टें यहाँ पर सीनियर ब्रांच मैनेजर की है। नैनीताल में देखेंगे यहाँ पर, जो हम लोग देखेंगे नैनीताल में दिखा यहाँ पर कितनी जी, आपकी 2 पोस्टें नैनीताल में। तो सीनियर ब्रांच मैनेजर की कुल पोस्टें कितनी हो गई जी, हमारे पास 9 पोस्टें सीनियर ब्रांच मैनेजर की है, और 54 देखिए जूनियर ब्रांच मैनेजर की। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कलर की कितनी मिली ग्रुप 1 की। ग्रुप 1 की बात करें हम लोग, ग्रुप 1 में कितनी दिखाई आपकी पोस्टें यहाँ पर जी, ग्रुप 1 में तो 162 कलर की पोस्टें। उसी के साथ में जूनियर हम लोग देखिए, सॉरी यहाँ पर देखेंगे जूनियर ब्रांच मैनेजर की कितनी पोस्टें हैं आपकी, 54 देखिए यहाँ पर जी। और सीनियर ब्रांच मैनेजर की कितनी पोस्टें हैं आपकी, तो 9 पोस्टें सीनियर ब्रांच मैनेजर की दिखाई यहाँ पर जी। तो देखो इसमें आगे ग्रुप 1 में देखो मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर जी, ग्रुप 1 में इसके लिए कितनी पोस्ट आई है यहाँ पर जी, 2 पोस्टें। मैनेजर की पोस्ट जो निकली है यहाँ पर 2 पोस्टें ही हल्द्वानी के लिए, देखो दिया यहाँ पर जी हल्द्वानी यहाँ पर जी। और इसी के साथ देखो ग्रुप 2 में निकाला है असिस्टेंट मैनेजर भी, असिस्टेंट मैनेजर को ग्रुप 2 में रखा गया यहाँ पर जी, और ये भी हल्द्वानी के लिए। देखो जरा टोटल 6 पोस्टें दिखाई गई यहाँ पर जी असिस्टेंट मैनेजर की, जो यहाँ पर मिलेगी। महिलाओं की पोस्टें इसमें यहाँ पर देखो टोटल 2 है असिस्टेंट मैनेजर में। इस प्रकार से आपको ये पोस्टें मिली हैं। ये अनरिजर्व्ड कोटे में SC के यहाँ पर, ST क्या है जी यहाँ पर जी, ये सब दिखाए गए हैं। इनके जो ऊपर लिखा हुआ है जी डाटा, उनकी फुल फॉर्म दी है यहाँ पर जी। अब देखो जरा योग्यता देखेंगे जरा हम लोग यहाँ पर, जरा क्या योग्यता रखी गई है किसके लिए जी। एलिजिबिलिटी जो रखी है यहाँ पर जी, उसे देखकर चलेंगे हम लोग, जो योग्यता मिली है यहाँ पर जी। अब देखो इसमें दिया है डोमिसाइल भी आपका उत्तराखंड का होना चाहिए यहाँ पर जी। जरा इसमें एक बार चेक कर लेते हैं सभी। चलिए आगे देखिए जरा, इसमें यहाँ पर जो दिया है नंबर 1 पर, कैंडिडेट कहाँ का होना चाहिए, डोमिसाइल आपका यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट उत्तराखंड का होना चाहिए, स्थायी निवास आपका उत्तराखंड का चाहिए यहाँ पर, जो हम लोग देखेंगे इसमें। साथ में ये दिखा रहा है यहाँ पर जी कि आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन दी यहाँ पर स्टेट उत्तराखंड, एम्प्लॉयमेंट में मतलब सेवा योजन कार्यालय में आपका नाम यहाँ पर होना चाहिए। जिस दिन इसकी डेट हम लोग देखेंगे पब्लिश हुई है, प्रकाशित हुई है, उस दिन तक आप लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में लिखवा सकते हैं अपना नाम जी। साथ में देखिए इसमें आगे देखिए जो आपके आवश्यक है एज लिमिट। अब देखो एज का दिया है यहाँ पर जो 1/7/2024 तक मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 42 वर्ष। तो आपकी जो आयु होनी चाहिए 21 से कितनी चाहिए, 42 के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। यहाँ पर हम लोग पढ़कर चलेंगे 42 के बीच में, 21 से लेकर 42 के बीच में। और उसी में देखो जरा यहाँ पर आरक्षण है जी, जिसकी एज में आप लोग देखो जो SC है यहाँ पर जी, और ये ST है यहाँ पर जी, और ये OBC है यहाँ पर। तो SC के लिए यहाँ पर देखो SC लिखा है, और ये ST लिखा है आपका यहाँ पर जी, ST देखें, और ये OBC देखें यहाँ पर, हम लोग देखें OBC को। OBC में इन्हें एज में कितनी छूट दी गई है यहाँ पर जी, 5 वर्ष की छूट मिले हैं इन्हें यहाँ पर एज के लिए। इसी प्रकार से देखें यहाँ पर जो और भी यहाँ पर देखकर चले हम लोग, यहाँ पर जो एज के लिए 10 ईयर्स, आप लोग देख लेना एक बार इन सभी को, आरक्षण अपने अपने अनुसार, उसी में ध्यान दे जरा। आगे आपके लिए जो आवश्यक है पॉइंट केवल उसी पर बात कर रहे हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर पोस्ट दी है यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्या एजुकेशन होनी चाहिए आपके पास। कलर के लिए देखें, जूनियर मैनेजर के लिए देखें, और सीनियर मैनेजर, तीनों के लिए यहाँ पर एक ही क्वालिफिकेशन बताई गई है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम यूनिवर्सिटी। अब देखो यहाँ पर केवल आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, तीनों पोस्ट के लिए भी
कलर के लिए भी, जूनियर मैनेजर के लिए भी, सीनियर मैनेजर के लिए भी। लेकिन यहाँ पर कलर के साथ साथ में एक पॉइंट और ध्यान दें, यहाँ पर ये जो दिया है 6 मंथ ऑफ कंप्यूटर सर्टिफिकेट, आपके पास 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अधिकांश लोगों के पास ये होता है सर्टिफिकेट, तो आप लोग डाल सकते हैं इस फॉर्म को। तीनों पोस्टों के लिए केवल यहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए और 6 मंथ चाहिए यहाँ पर जी। और देखो जरा असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के लिए क्या किया इन्होंने, जो असिस्टेंट मैनेजर के लिए जो ग्रेजुएशन के साथ में सब्जेक्ट दिए, एक तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर, एक कॉमर्स यहाँ पर, एक स्टैटिक्स आपके पास में और मैथ्स, ये सब्जेक्ट होने चाहिए, तब जाकर के आप लोग असिस्टेंट मैनेजर के लिए फुलफिल कर सकते हैं अपने फॉर्म को। और इनमें भी क्या कहा कि 50% अंक आपके पास में होने चाहिए, तब जाकर भरोगे आप लोग फॉर्म। यहाँ पर और में भी लिखा, अगर ये नहीं है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए यहाँ पर जी, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए यहाँ पर जी, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग ले सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में एंड करके और भी जोड़ा है इन्होंने 6 मंथ का डिप्लोमा कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। अन्यथा आपके पास में ये डिग्री होनी चाहिए, BCA होना चाहिए या MCA होना चाहिए, PGDCA होना चाहिए, डोएक सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए आपके पास में जी, तो ये होना चाहिए यहाँ पर सर्टिफिकेट जी। साथ में मैनेजर के लिए देखिए हम लोग जरा, मैनेजर के लिए देखिए जरा, इकोनॉमिक्स कॉमर्स या स्टैटिक्स मैथ्स, ये हमारे पास मैनेजर के लिए चाहिए यहाँ पर जरा। इसमें क्या चाहा जी, 60% होना चाहिए हमारे पास, बैठा लो, 60% हमारे पास होना चाहिए। और देखो 55% बताइए यहाँ पर ग्रेजुएशन में भी MBA। 6 मंथ देखो जरा यहाँ पर, 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर हमारे पास होना चाहिए। अब देखो इसमें जो दिया है इसमें, अब ये देखो जो PDF है ये थोड़ा क्लियर नहीं दिखा यहाँ पर सिलेबस के लिए, जो PDF है ये क्लियर नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे आपको समझाने का, क्लियर भले ही ना हो। यहाँ पर ये रीजनिंग है, यहाँ पर ये जो रीजनिंग है यहाँ पर देखो, रीजनिंग दी है कितने मार्क्स में यहाँ पर जी, 40 मार्क्स में रीजनिंग है आपके पास। और हम लोग देखेंगे यहाँ पर इसी के साथ में मैक्सिमम यहाँ पर 40 क्वेश्चन दिए हैं, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के होंगे। और देखो यहाँ पर मिनिमम टाइम ड्यूरेशन क्या दिया है रीजनिंग के लिए, 30 मिनट यहाँ पर जी। तो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 नंबर के और 30 मिनट में करने होंगे यहाँ पर। उसी के साथ में यहाँ पर देखो एबिलिटी, यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये यहाँ पर देखो कितने में है, यहाँ पर मैथ मतलब 40 नंबर में मैथ है आपका, और 40 ही हम लोग देखेंगे यहाँ पर जी, 40 क्वेश्चन होंगे और 40 ही अंक मिलेंगे इसके लिए भी 30 मिनट का टाइम बताया गया है यहाँ पर जी मैथ के लिए। यहाँ पर देखो जनरल अवेयरनेस, जो सामान्य ज्ञान है आपके पास, ये 60 नंबर में, 60 नंबर है, 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 60 अंक मिलेंगे इसके, और इसके लिए सामान्य ज्ञान के लिए 20 मिनट आपके पास है। साथ में देखिए जरा हिंदी लैंग्वेज के कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है आपके पास, और 20 मिनट है आपके, 20 अंक मिलेंगे इसके, और 15 मिनट के लिए मिलेगा। और देखो इंग्लिश लैंग्वेज भी आ रही है इसमें आपके पास, 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 20 ही हम लोग पढ़कर चलेंगे यहाँ पर जी, अंक होंगे, 15 मिनट का टाइम मिलेगा। साथ में कंप्यूटर भी दिया है आपको, हिंदी या इंग्लिश आपको लैंग्वेज मिलेगी, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, और 20 ही हम लोग देखेंगे अंक होंगे, और कितने नंबर में होगा यहाँ पर जी। अब देखो यहाँ पर 10 दिखा है, 10 मिनट में आपको कंप्यूटर करना होगा। तो टोटल 200 नंबर का पेपर है आपके पास, 200 ही क्वेश्चन, 200 ही मार्क्स, और 120 मिनट का टाइम है। किस पोस्ट के लिए है ये भी देखना जरा, यहाँ पर हम लोग देख कर चले तो पोस्ट दिखा है यहाँ पर जरा, यह है कलर कम कैशियर के लिए है यहाँ पर 200 क्वेश्चन मिलेंगे, और 200 क्वेश्चन 120 मिनट का टाइम मिलेगा, मतलब आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा 200 क्वेश्चन में। साथ में देखो ये जूनियर ब्रांच मैनेजर की जो पोस्ट निकली है अभी हाल ही में, इसमें भी सिलेबस देखो जरा, रीजनिंग है आपकी, और रीजनिंग कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, और 40 ही अंक है, 30 मिनट का टाइम है यहाँ पर जी। यहाँ पर देखो जरा मैथ में भी 40 क्वेश्चन है आपके, और 40 ही अंक मिलेंगे यहाँ पर जी, और 30 मिनट का टाइम मिलेगा इसमें। उसी के साथ में इसमें भी हिंदी है आपकी, जनरल अवेयरनेस, ये सामान्य ज्ञान है आपका, सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन है आपके पास, और 60 ही अंक है, इसके लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा आपको। और ये देखो हिंदी है यहाँ पर जी, हिंदी, और हिंदी में कितने क्वेश्चन दिए, 20 क्वेश्चन है आपके पास, और 20 ही अंक मिलेंगे, 15 मिनट का टाइम है। और देखो जरा इसमें भी इंग्लिश है, बिल्कुल जो कलर का सिलेबस है वही सिलेबस आपका जूनियर ब्रांच मैनेजर का है, इसमें भी देखकर चले आप लोग इसी प्रकार से। और देखो कंप्यूटर लैंग्वेज भी है इसमें, यहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्यूटर लैंग्वेज के होंगे। तो टोटल 200 मार्क्स का जूनियर ब्रांच मैनेजर का है आपका, और इसमें भी 120 मिनट का टाइम है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है आपके लिए यहाँ पर जी। अब देखो जरा इसमें सीनियर ब्रांच मैनेजर, PDF थोड़ी क्लियर नहीं आ रखी है, आयोग की तरफ से PDF आई थी जो आपको दी है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर हल कर रहे हैं चीज़ों को। इसमें भी रीजनिंग है सीनियर ब्रांच मैनेजर में,
और इसमें रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है यहाँ पर, और 85 अंक है यहाँ पर, और 35 मिनट का टाइम है सीनियर ब्रांच मैनेजर में। अब देखो यहाँ पर दिया है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब मैथ में डीआई भी दिया है यहाँ पर जी, जो मैथ में मिलेगा। तो ये मिल रहा है जी आपको 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, 85 अंकों के मिल रहे हैं। सीनियर ब्रांच मैनेजर में 35 मिनट मिल रहा है आपको। और देखो यहाँ पर जो दिया है जनरल अवेयरनेस, ये 60 क्वेश्चन है आपके पास, और 60 ही आपके पास में अंक मिलेंगे, और 25 मिनट का टाइम है इसमें। साथ में इंग्लिश भी दी है इसमें, इंग्लिश यहाँ पर 20 नंबर की है यहाँ पर, और 20 ही अंक मिलेंगे यहाँ पर जी इसमें जरा। और देखो इसी प्रकार से इसने कंप्यूटर लैंग्वेज भी इसी में दी है। कंप्यूटर पे देखो 20 क्वेश्चन मिल रहे हैं, और देखो 20 ही अंक मिल रहे हैं। तो टोटल 200 नंबर का ही सीनियर ब्रांच मैनेजर का है आपका यहाँ पर, और 200 अंक कितने मिनट में, 120 मिनट। मतलब समझना आप लोग, 120 मिनट और 200 क्वेश्चन हल करने, जूनियर ब्रांच मैनेजर के भी, सीनियर ब्रांच मैनेजर के भी, और कलर के भी यहाँ पर जो निकले अभी। अब देखो जरा प्रबंधक की पोस्ट है यहाँ पर, मैनेजर की पोस्ट, मैनेजर की पोस्ट यहाँ पर देखो इसमें क्या है, रीजनिंग और यहाँ पर मैथ दिया है। ये देखो 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन मैथ के यहाँ पर जी। और देखो इसमें जरा प्रबंधक में डीआई दिया है, देखो इसमें प्रबंधक में भी, और डीआई भी दिया है मैथ में। और देखो जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस कितने हैं, 60 क्वेश्चन और 60 अंक के यहाँ पर जी। और देखो इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर कितनी हो रही है, ये भी 20 ही क्वेश्चन मिलेंगे इंग्लिश के। और हिंदी यहाँ पर हिंदी लैंग्वेज के कितने हैं, हिंदी के भी 20 है। और कंप्यूटर के कितने हैं, कंप्यूटर के भी आपके 20 क्वेश्चन। तो 200 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर जी। हम लोग पढ़कर चले मैनेजर की पोस्ट पर जो हम लोग पढ़ेंगे 200 क्वेश्चन, और इनके लिए भी टाइमिंग क्या है, 120 मिनट, 120 मिनट का टाइमिंग मिला। असिस्टेंट के लिए ध्यान दे जरा, असिस्टेंट मैनेजर के लिए इसमें भी जरा देखो जरा, रीजनिंग है आपकी, और साथ में मैथ है आपका, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है आपकी, हिंदी है, और कंप्यूटर नॉलेज है। बिल्कुल सेम सिलेबस है इसी का भी, आप लोग उतना ही टाइम मिला है इसमें भी यहाँ पर। तो इस प्रकार कोऑपरेटिव बैंक में आप लोगों के लिए जो पोस्ट जारी हुई है अभी उत्तराखंड में, बहुत अच्छी पोस्टें हैं, और काफ़ी पोस्टें हैं, 233 पोस्टें निकली हुई है आपकी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर 233 पोस्टें, 233 पोस्टें जो आई है आपकी यहाँ पर बैंक में, जिला सहकारी बैंक में निकली है। ये किसकी है, आपकी ग्रुप 1 की कलर की पोस्टें यहाँ पर जी, कलर की पोस्टें दी है यहाँ पर जी, कलर की पोस्टें ग्रुप 1 में। फिर आपको मिली है यहाँ पर जूनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट है, जूनियर ब्रांच मैनेजर की है। फिर ये सीनियर ब्रांच मैनेजर की पोस्ट है आपके पास, सीनियर ब्रांच मैनेजर है आपके पास। और साथ में आपके पास असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इसमें, असिस्टेंट मैनेजर की। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो निकली है क्लर्क में निकली हुई है, 162 पोस्टें यहाँ पर दी है जो क्लर्क में यहाँ पर दी। अच्छी पोस्ट है आपके पास में, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग लग जाइए इसमें जी जान से। और जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक आप लोग बिल्कुल अपना अच्छी रणनीति के साथ में पेपर को क्रैक करने का प्रयास करें। मिलते हैं एक अच्छी जानकारी के साथ अगली क्लास में आप लोगों को। धन्यवाद।